आज की कहानी एक ऐसी औरत के बारे में है जो दो अलग अलग मर्दों की जिंदगी की क्वीन थी, लेकिन उन मर्दों की जिंदगी में आने वाली औरतों ने उसे मिस्ट्रेस समझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पर क्वीन तो क्वीन होती है, उसे हराना इतना आसान नहीं होता जितना उन्होंने समझा था। कहानी की शुरुआत में एक औरत सारा को दिखाया जाता है जो अपने बेटे टेडी की शादी के लिए न्यूयॉर्क जाती है, जहाँ टेडी सारा का वेलकम करता है। वह सारा से कहता है, मुझे लगा था कि आप भी डैड की तरह मेरी शादी अटेंड नहीं कर पाएंगी, जिस पर सारा कहती है, मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। सारा टेडी से लूसी के बारे में पूछती है तो वह कहता है, मैं आपको जल्द ही लूसी से मिलवा दूंगा। फिर टेडी अपने आदमी से अपनी और सारा की फोटो खिंचवाता है जिसमें सारा उसके चेहरे पर किस करती है। टेडी अपनी और सारा की यह फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता है। जैसे ही वह फोटो पोस्ट करता है उसे उसकी मंगेतर लूसी की कॉल आ जाती है। लूसी टेडी से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई मिस्ट्रेस भी है? ये सुनकर टेडी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। लेकिन लूसी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। लूसी ने एक अमीर लड़के से शादी करने के लिए बहुत कुछ किया था, इसलिए अब वह टेडी को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती थी। लूसी अपनी किसी खास लड़की को टेडी और सारा पर नजर रखने के लिए कहती है। वह लड़की लूसी को सारा और टेडी की होटल के रूम में जाते हुए तस्वीरें बनाकर भेजती है, जिन्हें देखकर लूसी को विश्वास हो जाता है कि यह औरत टेडी की मिस्ट्रेस है। टेडी सारा को होटल के कमरे में छोड़कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि लूसी वहीं उसके जाने का इंतजार कर रही थी। लूसी अपनी दोस्तों के साथ कमरे के बाहर छुपी हुई थी। उसके जाने के बाद वह कमरे की घंटी बजाती है। अंदर बैठी सारा लूसी के लिए लाए गए गिफ्ट्स देख रही थी जो वह उसे उसकी शादी पर देने वाली थी। सारा लूसी को $200 मिलियन का एक प्राइवेट आइलैंड और एक डायमंड सेट देने वाली थी। दरवाजा खोलती है तो लूसी उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। वह सारा से गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के करीब आने की? ये सुनकर सारा पूरी तरह हैरान रह जाती है। तुम मेरे पति को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हो। सारा उसे समझाने की कोशिश करती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन लूसी सारा की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वह गुस्से में सारा के मुंह पर 2-3 थप्पड़ और मारती है। सारा अपना मोबाइल उठाकर लूसी को देती है और कहती है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो खुद टेडी को कॉल करके उससे पूछ सकती हो। सारा के मोबाइल के वॉलपेपर पर वही फोटो लगी थी। ये फोटो देखकर लूसी गुस्से में कहती है, तुमने जानबूझकर मुझे ये फोटो दिखाई है क्योंकि तुम्हारे कहने पर ही टेडी ने इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसके साथ उसने लिखा था, इस औरत से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर सारा समझ जाती है कि सिर्फ इस एक फोटो की वजह से लूसी ने उसे टेडी की मिस्ट्रेस समझ लिया। लूसी अपनी दोस्तों से कहती है, इसे बांध दो। तभी सारा उसे बताती है, मैं टेडी की माँ हूँ। यह सुनकर लूसी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मुझे टेडी ने बताया था कि उसकी माँ अभी प्लेन में ही है, इसलिए तुम्हारी यह चाल मेरे सामने नहीं चलेगी। लूसी की दोस्तें सारा को बांधने लगती हैं। लूसी की दोस्तें सारा को बांधकर हॉल में ले जाती हैं, जहां आज लूसी और टेडी की शादी होने वाली है। हॉल में पहले से ही लूसी की फैमिली मौजूद थी। लूसी सारा को अपने साथ हॉल में लाकर सबके सामने जमीन पर गिरा देती है। उसे देखकर लूसी की माँ पूछती है, ये कौन है? लूसी जवाब देती है, ये टेडी की मिस्ट्रेस है। लूसी की बात सुनकर उसकी माँ सारा के पास जाकर उसे थप्पड़ मारती है और गुस्से में कहती है, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरी बेटी के पति को अपने जाल में फंसा सकती हो? फिर लूसी की फैमिली में से कोई और आगे बढ़कर सारा को मारने लगता है तो सारा जल्दी से अपना बैग आगे कर लेती है, लेकिन बैग उसके हाथ से गिर जाता है और उसमें से उस आइलैंड के डॉक्यूमेंट्स निकल जाते हैं जो सारा लूसी को देने वाली थी। डॉक्यूमेंट्स देखकर लूसी की माँ उन्हें उठा लेती है और ध्यान से देखने लगती है। फिर वह लूसी को ये डॉक्यूमेंट्स दिखाकर कहती है, लूसी कहती है, मैं जानती थी कि टेडी ने कोई आइलैंड खरीदा है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसने तुम्हारे लिए खरीदा है। लूसी की माँ कहती है, अगर तुम ये डॉक्यूमेंट्स फाड़ दो तो ये औरत इस आइलैंड को हासिल नहीं कर सकेगी। लूसी अपनी माँ की बात सुनकर आइलैंड के डॉक्यूमेंट्स फाड़ देती है। फिर वह सारा का बैग उलट देती है, जिससे उसमें से एक डायमंड सेट निकलता है। लूसी सारा से कहती है, अगर यह सेट मेरा नहीं हो सकता तो फिर तुम्हें भी नहीं मिल सकता। ये कहकर लूसी उस डायमंड सेट को भी तोड़ देती है। लूसी का बर्ताव देखकर सारा सोचती है, मुझे लगा था कि लूसी बहुत अच्छी और समझदार लड़की है, लेकिन ये और इसके घर वाले बहुत जालिम और लालची लोग हैं। इसके बाद लूसी सारा के बैग में बची हुई एक फोटो निकालती है जो सारा के पापा की थी। लूसी सारा को ताना मारते हुए कहती है, टेडी के अलावा और किस किस को तुमने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया है? सारा कहती है, यह मेरे पापा के साथ मेरी आखिरी फोटो है, इसलिए इसे मत फाड़ो। लेकिन लूसी इस वक्त टेडी की न मिलने वाली दौलत के नशे में थी। सारा लूसी से फोटो वापस मांगती है तो लूसी कहती है, अगर तुम मेरे सामने घुटनों पर झुक जाओ तो मैं ये फोटो तुम्हें वापस कर दूंगी। सारा फोटो वापस लेने के लिए लूसी के सामने घुटनों पर झुककर उससे फोटो मांगती है, लेकिन लूसी वह फोटो भी फाड़ देती है। सारा
सारा को गुस्सा आता है, इसलिए वह उठकर लूसी का गला दबाने लगती है। लूसी की माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ पड़ी वाइन की बोतल उठाकर सारा के सिर पर मार देती है, जिससे सारा बेहोश होकर गिर जाती है। सारा को बेहोश देखकर लूसी की माँ किसी से कहती है कि उसे घसीटकर वहाँ से बाहर ले जाया जाए ताकि टेडी और उसकी माँ उसे न देख सके। उसी समय वहाँ टेडी भी आ जाता है। टेडी लूसी से पूछता है, क्या मेरी माँ यहाँ आई है? लूसी जवाब देती है, नहीं। लूसी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती तो टेडी इसका कारण पूछता है। लूसी गुस्से में कहती है, तुमने अपनी मिस्ट्रेस रखकर मुझे धोखा दिया। टेडी जवाब देता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। लूसी कहती है, जब तुम्हारी माँ यहाँ आएंगी तो मैं उनसे तुम्हारी मिस्ट्रेस के बारे में बात करूंगी, जिसके मेरे पास सबूत भी हैं। टेडी उससे सबूत मांगता है तो लूसी टूटा हुआ डायमंड नेकलेस और फटे हुए आइलैंड के दस्तावेज उठाकर टेडी को दिखाती है। ये देखकर टेडी को याद आता है कि यह सब उसकी माँ खरीदना चाहती थी। वह लूसी से पूछता है, तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? लूसी जवाब देती है, तुम्हारी मिस्ट्रेस से, जिसे तुमने होटल में छिपाया था। टेडी को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह लूसी से कहता है, अगर तुम आज शादी नहीं करना चाहती तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये सुनकर लूसी की फैमिली जल्दी से कहती है। लूसी को उस औरत को देखकर गुस्सा आ गया था, वरना शादी तो आज ही होगी। लूसी की माँ उसे पकड़कर धीरे से कहती है, तुम्हें पहले शादी कर लेनी चाहिए, वरना टेडी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। टेडी उसकी फैमिली से कहता है, आप लोगों ने मेरे बारे में झूठी बातें फैलाई हैं। लूसी की फैमिली टेडी से कहती है, उस औरत ने और भी बहुत सारे आदमियों को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है। लूसी कहती है, तुम उसकी फटी हुई फोटो देख सकते हो। टेडी की नजर नीचे पड़ी अपनी माँ और दादा की फोटो पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह फोटो उठाकर गुस्से में लूसी से पूछता है, तुमने इस औरत को कहाँ रखा है? लेकिन लूसी फिर से बहाने बनाने लगती है। उसी समय टेडी को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। वह माँ कहकर भागता हुआ बाहर जाता है। बाहर जाकर वह देखता है कि सारा घायल हालत में पड़ी हुई है। टेडी चिल्लाकर माँ कहता है, जिसे सुनकर लूसी और उसकी फैमिली के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लूसी ने सारा के बताने पर भी उस पर विश्वास नहीं किया था कि वह टेडी की माँ। टेडी सारा को डॉक्टर के पास भेजकर वापस लूसी के पास जाता है और उससे पूछता है, मेरी माँ के साथ यह किसने किया? वह लूसी से कहता है, ये सब तुमने ही किया होगा। लूसी मना करती है, लेकिन अब टेडी सब कुछ समझ चुका था। वह लूसी के करीब जाकर उसका गला पकड़कर पूछता है, तुमने मेरी माँ को कितनी बार मारा? फिर वह लूसी के मुंह पर 3 थप्पड़ मारता है। लूसी कहती है, मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारी माँ है, क्योंकि तुमने उनके साथ इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो पोस्ट की थी, इसलिए मुझे लगा कि वह तुम्हारी मिस्ट्रेस है। टेडी गुस्से में कहता है, तुम मुझसे जितना चाहती पैसा ले सकती थी, लेकिन तुम्हें मेरी माँ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वह धमकी देता है, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। तभी सारा वहाँ आ जाती है, जिसे टेडी ने डॉक्टर के पास भेजा था। सारा टेडी से कहती है, तुम्हें लूसी जैसे लोगों के लिए अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। टेडी अपने आदमी से कहता है, मुझे सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज चाहिए ताकि मैं देख सकूं कि लूसी ने माँ के साथ क्या किया। ये सुनकर लूसी डर जाती है, क्योंकि अब टेडी किसी भी कीमत पर उससे शादी नहीं करेगा। लूसी सारा के सामने गिरकर मिन्नतें करने लगती है, मुझे नहीं पता था कि आप टेडी की माँ हैं। सारा कहती है, मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। लूसी माफी मांगती है तो सारा कहती है, तुमने आइलैंड के दस्तावेज फाड़े और डायमंड सेट तोड़ा, ये सब मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। लूसी फिर से सारा से माफी मांगती है, लेकिन सारा अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से नहीं कराना चाहती थी। सारा उसकी कोई बात नहीं सुनती। लूसी टेडी का हाथ पकड़कर कहती है, तुम मुझे समझ सकते हो, लेकिन टेडी उसका हाथ झटक देता है। सारा लूसी से कहती है, आइंदा मेरे घर मत आना। फिर वह टेडी को लेकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन लूसी टेडी से शादी करने के लिए एक और चाल चलती। लूसी कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर सारा और टेडी रुक जाते हैं। लूसी की बात पर उसकी फैमिली भी टेडी और सारा से कहती है, लूसी का बच्चा बिना पिता के कैसे जिएगा? लूसी सारा से कहती है, मैंने आपके साथ गलत किया, लेकिन अब से मैं आपकी नौकरानी बनकर रहूंगी। सारा टेडी से कहती है, तुम्हें अपने बच्चे के लिए लूसी से शादी करनी होगी। इस पर टेडी लूसी से पूछता है, तुमने ये बात मुझे आज ही क्यों बताई? लूसी जवाब देती है, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। टेडी कहता है, अगर तुम सच में प्रेग्नेंट हो तो पहले मैं डॉक्टर से तुम्हारा चेकअप करवाऊंगा। लूसी कहती है, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। वह अपने मोबाइल में टेडी को प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है, लेकिन अब टेडी को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था। वह डॉक्टर को बुलाता है और लूसी का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाता है। डॉक्टर कंफर्म करता है कि लूसी सच में प्रेग्नेंट है। टेडी ने पहले ही कहा था, अगर लूसी प्रेग्नेंट हुई तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। लूसी की फैमिली टेडी से कहती है, अब तुम्हें लूसी से शादी करनी होगी। टेडी जवाब देता है, मैंने कहा था कि मैं लूसी और उसके बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन शादी करने की बात नहीं की थी। लूसी सारा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है और खुद को थप्पड़ मारती है। सारा सोचती है, लूसी अचानक से इतनी बदल गई, इसका मतलब जरूर दाल में कुछ काला है। वह डॉक्टर से कहती है, मैं लूसी के बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट करवाना चाहती हूँ। ये सुनकर लूसी की फैमिली उसे ताने देने लगी है। वे सारा से कहते हैं, तुम्हें शक
है कि यह बच्चा टेडी का नहीं बल्कि किसी और का है। टेडी डॉक्टर से DNA टेस्ट के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताता है इसके लिए हमें 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा। टेडी कहता है मैं DNA टेस्ट के बाद ही शादी के बारे में कोई फैसला लूंगा। उसी समय टेडी का आदमी सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज लेकर आता है। उसमें वह सारी रिकॉर्डिंग थी जिसमें लूसी और उसकी दोस्तें सारा को टॉर्चर कर रही थी। फुटेज में यह भी दिखता है कि सारा को कमरे से घसीटकर बाहर निकाला गया और उसे मारा गया। ये सब देखकर टेडी को बहुत गुस्सा आता है। वह लूसी से कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिर सकती हो। लूसी की एक दोस्त कहती है ये सब वीडियो लूसी के मोबाइल में भी रिकॉर्ड है। टेडी तुरंत लूसी की सभी दोस्तों को अरेस्ट करवा देता है। लूसी उससे कहती है अगर तुम मुझे सारा के बारे में न बताती तो मैं ये सब न करती। कैसी कहती है अगर तुम मेरी सजा कम कर दो तो मैं तुम्हें लूसी का एक राज बता सकती हूँ। टेडी कहता है ठीक है मैं तुम्हारी सजा कम कर दूंगा। तब कैसी बताती है लूसी को तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पैसों से प्यार है। वह आगे कहती है लूसी ने तुम्हें धोखा दिया है। कैसी बताती है लूसी तुम्हारे साथ होते हुए भी अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ते में थी और यह बच्चा असल में तुम्हारा नहीं बल्कि लूसी के उस बॉयफ्रेंड का है। ये दोनों बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम्हारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवाकर तुम्हें मारकर अपनी जिंदगी जी सके। ये सब सुनकर टेडी गुस्से में लूसी को थप्पड़ मारता है। लूसी उससे कहती है ये सब झूठ है लेकिन कैसी उसे सबूत भी दिखा देती है। कैसी टेडी को लूसी की ऑडियो सुनाती है जिसमें लूसी ने कहा था अगर मैंने इस बच्चे को अबॉर्ट कर दिया तो दोबारा प्रेग्नेंट होना आसान नहीं होगा, इसलिए मुझे ये बच्चा रखना होगा ताकि मुझे टेडी की कंपनी मिल सके। टेडी गुस्से में लूसी से कहता है मैं उस लड़के को ढूंढूंगा ताकि सच जान सकूं। कैसी कहती है मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वो कहाँ है। उसी वक्त टेडी का आदमी आकर उसे बताता है वो लड़का न्यूयॉर्क से भाग गया है। ये सुनकर लूसी हंसने लगती है और टेडी से कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। वो टेडी से कहती है तुम्हें मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। इसी बीच वहाँ सारा का पति और टेडी का डैड टॉम भी आ जाता है। टॉम अपने साथ उस लड़के को भी पकड़ लाया था जिसके साथ मिलकर लूसी ने टेडी को धोखा दिया था। टेडी उस लड़के से पूछता है क्या तुम लूसी को जानते हो? वो हाँ में जवाब देता है और कहता है मैं लूसी को लाइक करता था लेकिन हम कभी नहीं मिले। इस पर कैसी कहती है ये झूठ बोल रहा है। वो बताती है मैं और लूसी इस लड़के से 3 हफ्ते पहले मिले थे। इसके मोबाइल में लूसी और इसकी वीडियो भी है। अपनी असलियत सबके सामने खुलती देख लूसी टेडी से माफी मांगने लगती है और कहती है मैं इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दूंगी और हम फिर से एक अच्छी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन टेडी उस लड़के लूसी और उसकी फैमिली को गिरफ्तार करवा देता है। उनके जाने के बाद टॉम सारा और टेडी को गले लगाता है। तभी वहाँ से एक वेट्रेस गुजरती है जिसे देखकर टॉम उसे आंख मारता है। अब अगली कहानी में हम देखते हैं कि आज सारा और टॉम की वेडिंग एनिवर्सरी थी। सारा टॉम का इंतजार कर रही थी और उसे मैसेज करके घर आने के बारे में पूछती है लेकिन टॉम होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने में बिजी था। अगली सुबह टॉम के मोबाइल पर बेल बजती है तो उसकी गर्लफ्रेंड उठकर उसका मोबाइल चेक करती है जिसमें सारा के मैसेज थे। वो समझती है कि शायद ये टॉम की मिस्ट्रेस है। ये लड़की टॉम की नई असिस्टेंट समर थी। समर और टॉम बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ गए थे। समर मिस्ट्रेसेस के खिलाफ रोड पर लाइव स्ट्रीमिंग करती थी। अब वो इसी लाइव स्ट्रीमिंग के साथ सारा के घर में घुस जाती है और उसे मारने लगती है। समर सारा से कहती है ये घर मेरे बॉयफ्रेंड का है इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि तुम उसकी मिस्ट्रेस हो। यही नहीं बल्कि वो लाइव स्ट्रीमिंग में सारा की काफी पिटाई भी करती है। समर सारा को वो मैसेज दिखाती है जो उसने टॉम के मोबाइल से अपने मोबाइल पर भेजे थे। सारा उन्हें देखती है और सब कुछ समझ जाती है कि उसका बहुत अच्छा दिखने वाला पति भी उसे धोखा दे रहा था। सारा समर को समझाने की कोशिश करती है मैं टॉम की पत्नी हूँ, लेकिन समर भी लूसी की तरह उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। वो सारा के घर में पड़ी कीमती चीजें उठाकर तोड़ने लगती है। फिर वो सारा को एक नेकलेस दिखाती है जो सारा की माँ का था। समर सारा के सामने वो नेकलेस तोड़ देती है और सारा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। टॉम सारा से शादी करने से पहले एक गरीब लड़का था। सारा से शादी के बाद वो उसकी कंपनी का मैनेजर बन गया। मैनेजर बनने के बाद जब वो थोड़ा अमीर हुआ तो उसने धीरे धीरे सारा को धोखा देना शुरू कर दिया। सारा के सामने वो एक अच्छा पति बना रहता लेकिन पीठ पीछे वो अपने लिए मिस्ट्रेस रखता था। अब समर सारा के घर की बहुत सारी चीजें तोड़ चुकी थी। सारा किसी को कॉल करके पुलिस भेजने के लिए कहती है। वो समर से पूछती है तुम और टॉम कब से रिलेशन में हो? तो समर बताती है 5 साल से। समर सारा से कहती है मैं इस घर में जो चाहूँ वो तोड़ सकती हूँ क्योंकि ये सब मेरे बॉयफ्रेंड के पैसों का है। सारा उससे कहती है अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ बुलाओ। समर टॉम को कॉल करती है लेकिन उसकी टॉम से बात नहीं हो पाती। फिर सारा टॉम को कॉल करती है और उसे घर आने के लिए कहती है। टॉम वहाँ पहुँचता है तो समर को देखकर हैरान रह जाता है। समर उससे कहती है मैंने तुम्हारी मिस्ट्रेस को सबक सिखा दिया है। इस पर सारा टॉम से कहती है 25 साल मैंने तुम्हारे साथ ऐसे बिताए जैसे तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन आज मैं समझ गई हूँ कि शादी सिर्फ एक धोखा है। टॉम समर को वहाँ से भेजकर सारा से बात करता है। वो बहाने बनाकर सारा
सारा को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन आज सारा की आंखें खुल गई थीं। सारा उससे कहती है, मेरे डैड ने हमेशा मुझे मीडिया की नजरों से बचा कर रखा, लेकिन आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे लाइव स्ट्रीमिंग पर सबके सामने टॉर्चर किया। टॉम कहता है, मैं उसे संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें इस बात को मीडिया तक जाने से रोकना होगा। उसी वक्त वहाँ समर वापस आ जाती है। टॉम उसे दूसरे कमरे में ले जाकर बात करता है। सारा चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। टॉम समर के सामने घुटनों पर बैठकर उसकी मिन्नतें करता है और उससे माफी मांगता है। वो समर से कहता है, जो भी हुआ उसमें मेरी ही गलती थी, इसलिए एक बार मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। सारा टॉम को इस तरह मिन्नतें करते हुए देखती है और सोचती है कि टॉम इसी तरह अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब उसका टॉम पर से भरोसा खत्म हो चुका था। टॉम समर से कहता है, तुम्हें मेरे लिए एक बार सारा से माफी मांगनी होगी। टॉम के कहने पर समर सारा से माफी मांगती है, लेकिन सारा उसे थप्पड़ मार देती है। वो समर से कहती है, तुमने यहाँ जितना नुकसान किया है तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। अगले दिन सारा एक हाई स्कूल रियूनियन में जाने वाली थी, जिसके बारे में उसने टॉम को मैसेज करके बताया। रात में टॉम के सोने के बाद समर उसका मोबाइल चेक करती है तो उसे सारा के स्कूल रियूनियन में जाने का पता चल जाता है। इस पर समर एक चाल चलने की योजना बनाती है। अगले दिन समर भी उसी हाई स्कूल रियूनियन पार्टी में पहुंच जाती है जहां सारा गई थी। वहां जाकर समर सारा के स्कूल मेट्स के सामने कहती है, सारा मेरे पति की मिस्ट्रेस है, और साथ ही पिछले दिन की लाइव स्ट्रीमिंग वाली वीडियो भी सबूत के तौर पर दिखाती है। सारा की स्कूल मेट्स उसे ताने मारने लगती हैं। इस पर सारा समर से कहती है, तुमने कहा था कि तुम्हारा पति बहुत अमीर है, तो क्या तुम यहाँ के खाने का बिल चुका सकती हो? समर हाँ कह देती है। वेटर मेनू बुक लेकर आता है जो फ्रेंच भाषा में थी, इसलिए समर सारा से ही ऑर्डर देने के लिए कहती है। सारा एक महंगा ऑर्डर देती है, जिससे बिल बहुत ज्यादा हो जाता है, जो समर चुका नहीं सकती थी। बिल देखकर समर की सारी अकड़ निकल जाती है और वो टॉम को कॉल करने के लिए बाहर चली जाती है ताकि उससे पैसे मांग सके। समर टॉम से पैसे भेजने के लिए कहती है तो टॉम सारा को कॉल करके कहता है, कंपनी को तुरंत पैसों की जरूरत है, इसलिए तुम मुझे पैसे भेज दो। सारा उसे कहती है, मैं पैसे भेज देती हूँ, लेकिन तुम्हें अभी कंपनी की एक मीटिंग के लिए एक होटल में जाना होगा। सारा समर की असलियत सबके सामने लाना चाहती थी। टॉम समर को पैसे नहीं भेजता क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं। समर सारा से कहती है, क्या तुम भी बिल चुका सकती हो? इस पर सारा होटल का एक कार्ड निकालकर वेटर को दिखाती है जो होटल के मालिक का था। उसी वक्त वहाँ होटल की मैनेजर भी पहुँच जाती है, जो सारा का कार्ड देखकर पहचान जाती है कि सारा का इस होटल के मालिक से कोई कनेक्शन है। समर मैनेजर से कहती है, सारा एक मिस्ट्रेस है। इस पर मैनेजर उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देती है। वहाँ आए सभी लोगों को अब सच्चाई पता चल चुकी थी कि सारा असल में कौन है। मैनेजर समर से कहती है, तुम्हें सबके सामने सारा से माफी मांगनी होगी। समर को मजबूरन सारा से माफी मांगनी पड़ती है। सारा वहाँ से जाने से पहले समर से कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पास ही के एक होटल में कंपनी की मीटिंग में है, इसलिए उसने तुम्हें इस मुश्किल समय में अकेला छोड़ दिया। सारा के जाने के बाद मैनेजर समर से एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाती है, जिसमें लिखा था कि अगर समर ने एक हफ्ते में बिल का भुगतान नहीं किया तो उसे पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। समर टॉम के पास जाती है और उससे लड़ने लगती है। उसी वक्त वहाँ सारा भी पहुँच जाती है। सारा टॉम को तलाक के कागजात देती है और साइन करने के लिए कहती है, लेकिन टॉम मना कर देता है। इस पर सारा कहती है, इसके ऊपर वो सारा फ्रॉड भी लिखा है जो तुमने मेरी कंपनियों में किया है, इसीलिए अगर तुमने साइन नहीं किए तो तुम्हें जेल जाना होगा। टॉम सारा से कहता है, मैं तुम्हें एक प्यार करने वाली पत्नी समझता रहा, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? इस पर सारा जवाब देती है, मैंने ये सब तुमसे ही सीखा। ये सब सुनकर समर को भी समझ आ जाता है कि असली मिस्ट्रेस सारा नहीं बल्कि वो खुद थी और टॉम ने उसे भी धोखा दिया। पुलिस समर और टॉम को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाती है और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।